कौन सा फल शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है? सेब, क्योंकि ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है। सबसे पहली वही इस्लाम में कब नाजिल हुई? सबसे पहली वही रमजान के महीने में गारे हिरा में नाजिल हुई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई वो कौन सी चीज है जो बीमारियों से बचाती है? गुस्ल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी कौन थी? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन सी सब्जी दिल की सेहत के लिए मुफीद है? टमाटर, क्योंकि इसमें लाइकोपीन होता है जो दिल की सेहत के लिए मुफीद है। सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली नमाज कौन सी है? फजर की नमाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी हज को क्या नाम दिया? हज्जतुल विदा। कौन सा फल मैदे की तेजाबियत कम करने के लिए मुफीद है? केला, क्योंकि ये मैदे की तेजाबियत को बैलेंस करता है। किस मुसलमान खलीफा ने पहली बार कुरान पाक को एक मुसहफ में जमा किया? खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम में कितने इरकान हैं? 5 इरकान। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मर्द कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जंग का नाम क्या था? जंग बदर। यौम अरफा कब होता है? हर साल 9 जिलहिजा को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस्म की सब्जी खाने की तरगीब दी है जो दिल की बीमारियों के लिए मुफीद है? खीरा। सूरा रहमान में कौन सा शख्स बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा कामयाब होगा? जो शख्स अल्लाह की नेमतों का शुक्र करे। कौन सी चीज देना किसी के लिए बरोज़े क़यामत सख्त अजाब का बाइस बन सकती है? किसी की अमानत में खयानत करना। किस पैगंबर की उम्मत की बरोज़े क़यामत शिफात सबसे पहले होगी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। कौन सा फल जिगर की सफाई के लिए मुफीद है? लीमू। कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरा कौन सी है? सूरतुल कौसर। किस पैगंबर का लक़ब इस्लाम में खलीलुल्लाह है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। कुरान मजीद में सबसे लंबी आयत कौन सी है? आयतुद्दीन सूरतुल बकरा आयत नंबर 282। हज के दौरान कौन सा अमल रमी जमार कहलाता है? जमार यानी कंकरियां फेंकने का अमल। कौन सा किबला मुसलमानों का है? खाना काबा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी इबादतगाह का क्या नाम है? मस्जिदुल हराम। किस चीज को बरोज़े क़यामत लोगों के अमाल का वजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? तराजू यानी पैमाने को। कौन सी चीज बरोज़े क़यामत बहुत ज्यादा पछतावे का सबब बन सकती है? आखिरत की तैयारी ना करना और दुनियावी जिंदगी में गफलत बरतना।
सूरह रहमान में किस किस्म की खूबसूरती का जिक्र है जो इंसानों को मुतासिर करती है? अल्लाह की तख्लीक करदा खूबसूरती, जैसे कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक और उनके दरमियान मौजूद नेमतों की। इस्लामी तारीख में सबसे पहली खिलाफत किसने कायम की थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। मुसलमानों के मजहबी साल का आगाज किस महीने से होता है? इस्लामी साल का आगाज मुहर्रम उल हराम में होता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शहर में पैदा होने के बाद पहली बार वही का तजुर्बा किया? मक्का मुकर्रमा में। वो कौन सा काफिर बादशाह था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया था? नमरूद। वो कौन सी कौम थी जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने तूफान से बचाया था? कौम नूह अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस दिन हुई थी? पीर के दिन। कौन सा फल जिल्द की नमी बरकरार रखने में मुफीद है? पपाया, जो जिल्द की नमी को बरकरार रखता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या था? सिद्दीक। दुनिया में सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई थी? मस्जिद कुबा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम था? कश्ती नूह। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मशरूब है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? टमाटर का जूस, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में ज़कात का मकसद क्या है? माली मदद और फुकरा व मसाकीन की मदद करना। कौन सी सब्जी आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद है? शिमला मिर्च, क्योंकि इसमें विटामिन सी और दीगर मादनियात होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने से जहर असर नहीं करता? अजवा खजूर। वो कौन से नबी थे जिसे खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस महीने में हुई? रबीउल अव्वल के महीने में हुई। यहूदियों की मुकद्दस किताब का नाम क्या है? तौरात। अहमद नाम सबसे पहले किसका रखा गया था? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुनिया का सबसे पहला कत्ल किस चीज से हुआ था? पत्थर से। कौन सा गुनाह इंसान की बाकी नेकियों को खा जाता है? हसद। कौन से नबी क़यामत के करीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किए जाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। किस कौम में औरतों की वजह से फितना फैला था? कौम बनी इसराइल में। किस हलाल चीज को खाकर मस्जिद में जाना मना है? प्याज। किस जानवर का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है? ऊंट का। किस जगह से गुजरते वक्त रोना लाजमी है? जहां अल्लाह का अज़ाब आया हो। किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में एक बार अजान दी जाती है? मस्जिद निमरा में। हजरत हारून अलैहिस्सलाम किस मशहूर पैगंबर के भाई थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब आया था? आंधी का।
इस्लाम में सूद की ममानियत का हुक्म कब दिया गया? 8 हिजरी में। खाना काबा की पहली अजान किस महीने में दी गई थी? रमजान के महीने में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितनी उम्र में वजीर बनाया गया था? 30 साल की उम्र में। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कब पैदा हुए थे? 4 हिजरी को। ज़कात वाजिब होने के लिए कितनी मुद्दत का गुजरना जरूरी है? 1 साल। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना क्या कहलाता है? गीबत। क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में। इस्लाम की सबसे पहली तामीर होने वाली मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद कुबा। हदीस पाक में किस बादशाह को खुदा का साया करार दिया गया है? आदिल बादशाह को। वो कौन सा गुनाह है जो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को? हसद। मसावात का बेहतरीन अमली नमूना कब सामने आता है? नमाज बाद जमात में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के कितने साल बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई? 30 साल बाद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल जमीन पर रहे थे? 33 साल तक। कि सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बिल्लियों का बाप कहा जाता है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को। शाह नजाशी ने किस सन नबवी में इस्लाम कबूल किया था? 7 नबवी में। इस्लाम में सबसे पहले शायर कौन थे? हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। कितने किस्म के लोगों को ज़कात दे सकते हैं? 8 किस्म के लोगों को। ये बताएं कि दुआए कनूत कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है? नमाज इशा में। ये बताएं कि दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किस इंसान ने देखा था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। किस जगह पर झाड़ू देने से मर्द को जन्नत में हूर मिलेगी? मस्जिद में। इस्लाम में किस तरीके से सोना मना किया गया है? पेट के बल। फतह मक्का के मौका पर किसके घर को अमन की जगह करार दिया गया? हजरत अबू सुफियान के घर को। नमाज के लुग़वी मानी क्या है? दुआ के। ये बताएं कि गुमशुदा चीज का ऐलान मस्जिद में करना जायज है या नाजायज? जायज नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? उनकी हिकमत और उनकी किताब ज़बूर। क्या आप जानते हैं कि किस पैगंबर को खातमुन नबीयीन कहा जाता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।